हमें हर जगह से ठोकर मिली। ये बात विषय पुरुष के समझ में नहीं आई। कोई हमें आदर न दे, कोई हमें अपना कहने वाला न हो, तो हमारा मन भाग पड़ेगा गोविंद की तरफ, क्योंकि ये बिना सहारा लिए चल नहीं सकता। हृदय का एक विषय है, वो किसी न किसी का सहारा लेके ही चलता है, किसी व्यसन का, किसी व्यक्ति का, किसी भोग का, किसी न किसी। देख लो आपका जैसे बस इसके यही सहारे काटने और पूर्ण ये सब सहारे एक जगह पूर्ण हो जाए। भगवान का सहारा, लाडली जी का सहारा, जिसके पास न विद्या है, न कोई गुण है, न धन है और न कोई सहारा देने वाला है, वो जिसकी तरफ देखता है सब ठोकर मार देते हैं। सबने जिसको त्याग दिया है, अगर वो कहीं संत कृपा से भगवान की शरण में आ गए, ऐसा प्रभु की शरण ले, प्रसिद्ध गुण माश्रित सुजना, भगवान उसमें जो सुजन महात्मा जन उनमें जो गुण होते हैं वो सब भर देते हैं उस शरण, दिव्यता और विश्व विख्यात उसे कर देते हैं भगवान का। शरणम यम देवी प्रसिद्ध गुणमाश्रित सुजना विमुक्तास्ता, जो बिल्कुल गुणहीन था, धनहीन था, विद्याहीन था, सब ठोकर मारते थे, कोई सहारा देने वाला नहीं था। ये सब इस मानो ये हमारे ही जीवन की बात कही ना रही। हम सब अगर आप भ्रम से मान रहे हैं कि आपने तो इस जीवन जो लिखा है वही जीवन था, कुछ किसी योग तो क्या करें, जब भगवान की उस शरण में आया तो सारे वो गुण भर दिए भगवान ने जो एक दिव्य महात्मा में होते। और क्या किया, उसे विश्व विख्यात कर दिया। और क्या किया, बोले विमुक्तास्त्वम, जो जीवन मुक्त महापुरुषों की स्थिति वो स्थिति प्रदान कर दी, किसी अन्य साधन से नहीं, एकमात्र शरणागति से। ऐसे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण, मैं प्रणाम करता हूं। वंदे यदुपति मोहम कृष्ण ममलम, निर्मल बना करके जीवन मुक्त परमहंसों की स्थिति प्रदान भगवान को देने में कोई दुर्लभ बात है क्या? शरणागति, मत भटको इधर। शरणागति बहुत जोर का विषय है, ये समझना है। भगवान कहते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, अब तुम्हारे ऊपर ये भार नहीं रहा। बहुत ध्यान से सुनोगे तो आनंद आ जाएगा। तुम्हें ये बात कोई समझाएगा भी तो नहीं समझ में आएगी कि तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अरे ऐसा ऐसा करे तब जीवन मुक्त होता है। आपको विश्वास नहीं होगा, यहाँ बात सुनो, उसको बैठा लो। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तुम्हारी जिम्मेवारी खत्म है। अब वो क्या कराना है, कहाँ पहुंचाना है, ये जिम्मेवारी प्रभु की, क्योंकि आप संभालते। बिल्कुल बैठा लेना हृदय में, कभी डरना नहीं, कभी संशय नहीं। बहुत सुंदर मनन की हुई बात है। स्वयं भगवान के शरणागत हो जाना संपूर्ण साधनों का फल है, सार है। तो शरणागति को समझना आगे पूरे विवरण आएगा, विस्तृत रूप से है कि क्या शरणागति है। शरणागत हो जाना प्रभु के संपूर्ण साधनों का फल है, सार। जैसे भक्ति के 9 विशेष स्वरूप है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य। पर ये जो 9वां है, ये अष्ट भक्ति का फल है। आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण, अपने आप को प्रभु के हवाले कर, अंदर से, हृदय से। ये ऐसा वो परिस्थिति पैदा कर देते हैं या ऐसा ज्ञान दे देते हैं, दोनों बातें। पूर्ण समर्पण तभी होता है जब अशरण हो जाता है। हर जगह देखता, कोई सहारा देने वाला नहीं, उसके पास कुछ नहीं है। कोई अगर उसकी तरफ से निकलना चाहो तो हटकर दूर खड़ा हो जाए, कहीं कुछ मांग न ले, कहीं कुछ कह न दे, ऐसा तिरस्कृत उसे विश्ववंदनीय बना देते। पक्का केवल शरणागति बहुत बड़ा स्वरूप है। शरणागति ये संपूर्ण साधनों का सार है। शरणागत भक्त को अपने कल्याण के लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। सुनते जाना, जैसे पतिव्रता शरीर श्रृंगार करती है पति के लिए, पूरे ग्रह की टहल करती है पति सुख के लिए, उसकी एक एक चेष्टा केवल अपने पति के लिए होती है।
यहां तक कि पूरे कुटुंब का, पुत्र पुत्री सबका पालन पोषण केवल पति प्रसन्नता के लिए करते हैं। ठीक बस ऐसे ही शरणागत का स्वभाव होगा। उसकी शरीर की सारी चेष्टाएं प्रभु को समर्पित, सारी इंद्रियों की चेष्टाएं प्रभु को समर्पित, शरणागत है। तभी सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हरिवंश पतिव्रत है, सुख संपत्ति दंपति युति। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम के प्रति जिसका ऐसा अनन्य भाव, बोले निश्चित प्रिया प्रीतम प्राप्त, उनकी सेवा प्राप्त, ये बहुत बड़ी बात है। ज्ञान निधि, वैराग्य निधि, बड़े बड़े महापुरुष जब थोड़ा सा रस का श्रवण हुआ तो आकांक्षाएं जागृत हो जाती हैं। हरिराम व्यास जी जिसे पद में कह रहे हैं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के बोले श्याम राधिका। जो रज शिव शनकादिक याचक हो, जिस रस के किनका को श्रवण करके याचना कर रहे हैं कि अगर रज मिल गई तो प्रेम मिल जाएगा, प्रेम मिल गया तो प्रिया प्रीतम मिल जाएगा। ज्ञान समुद्र, ब्रह्मादि परम ज्ञान समुद्र है। संपूर्ण सृष्टि का सृजन ज्ञान विज्ञान उन्हीं की तो देन है। शरणागत भक्त शरीर को सुखपूर्वक रखता है, नहाना कैसे? जैसे पतिव्रता अपने शरीर को सजाती है, उसका उद्देश्य क्या होता है? पति को सुख, पति देखेगा प्रसन्न होगा। यह हमारे परम पति का दासत्व है। गर्व से जैसे वो मांग होती है, मंगल सूत्र था, ऐसे तुलसी जी ये हमारा मंगल सूत्र है, हमारे प्रीतम परम पति के। ये जैसे ये हमारा स्वभाव है। किसी के एक प्रीतम होते हैं तो ठसक में घूमते हैं, हमारे दो दो प्रीतम, प्रिया और प्रीतम दोनों, विहरत दो प्रीतम कुंज, ये हमारे दो। उस शरीर को लेकर के कि जैसे कोई बाहरी देखे पोशाक धारण किए हुए है, खुशबू आ रही है, इत्र लगा हुआ है स्वामिनी के प्रसादी और पान पाए हुए स्वामिनी का पान, जैसे हम पात्र मार्जन करके श्री जी की सेवा में लगाते हैं। अब ये शरीर श्री जी की सेवा का पात्र है। मैं करके भोगों में उतारना निंदनीय है, त्याज्य है, लेकिन श्री जी को समर्पित ये शरीर, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अब वो उसी तरह से प्यार दुलार लायक है जैसे हम ताम्र पात्र को मार्जन करके पवित्र स्थान में नीचे पहनते हैं। क्यों? क्योंकि श्री जी की सेवा में आएगा। ये श्री जी की सेवा पात्र। शरणागत का चिंतन कैसा होता है? इसीलिए तुम बाहरी त्याग को देख सकते हो लेकिन आंतरिक समर्पण नहीं देख सकते। जो प्रभु की शरणागत हो जाता है उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई गोत्र नहीं होता, कुल नहीं होता, उसका वही कुल होता है, वही जाति होती है, गोत्र होता है जहां समर्पित हो जाता है। लोक में देखो थोड़ा सा समर्पण, अन्य गोत्र कुल की कन्या जब अपने पति को स्वीकार करती है तो पति का गोत्र कुल उसका हो जाता है, फिर उसका अलग से नहीं बना, अलग तो वो समझ नहीं पा रहा, इसलिए नहीं एक भी बन, वो कोई और रहे कुल में, उसका गोत्र अलग है उसके। और वो जब पति को स्वीकार हुई तो पति के गोत्र में गोत्र मिल गया, पति के कुल में कुल मिल गया, उसका अलग से कुल गोत्र मिल गया। जैसे नदियां जब अलग रहती हैं तो नाम अलग होता है, समुद्र में मिल जाती है तो एक ही शब्द हो जाता है समुद्र, ना नदी का नाम मिल गया ना मिल गया। ऐसे ही प्रेम समुद्र प्रियालाल के शरणागत का गोत्र प्रियालाल है, कुल प्रियालाल है, जाति प्रियालाल है। इसलिए हमारे प्रियालाल की शरणागति में कभी किसी से नहीं पूछा जाता आपका गोत्र क्या है, कुल क्या है, कौन सी, हमेशा आप हमारे प्रभु के अंश हो, प्रभु की शरणागत हो जाए, शरण होइए, बिल्कुल समान व्यवहार आपके साथ होगा, उसमें थोड़ी भी व्यवहार में आप इस जाति के हैं तो आप इस सेवा में नहीं आ सकते। नहीं, देखो ना, किसी का परिचय नहीं कि आप किसी का परिचय नहीं, 10 वर्ष से आप सेवा में हो, किसी का परिचय नहीं। ये यहाँ मात्र है, आप प्रभु के हो, बस प्रभु के हो के अपने जीवन को प्रभुमय बनाओ। सेवक जी महाराज कहते श्री हरिवंश सुबोध कुल देव जाति हरिवंश। हरिवंश का तात्पर्य वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया करते हैं। यही हमारे गोत्र हैं, यही हमारे कुल है, यही हमारी जात है, यही हमारी साधन है, यही हमारी सिद्धि। श्री हरिवंश सुबोध कुल देव जाति हरिवंश, श्री हरिवंश स्वरूप हित रिद्धि सिद्धि हरिवंश, सब कुछ प्रिया। ऐसे प्रभु के चरणों में समर्पित जो हो जाता है वो निश्चित हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है, निशंक हो जाता है। उसके हृदय में किसी भी तरह की कोई चिंता, भय, शोक ये नहीं रह जाता। पर ये होता वही उसी को है
जो संपूर्ण आश्रयों का त्याग करके एकमात्र भरोसा ले लेता है प्रियालाल का, प्रभु का। अब ध्यान से सुनो, जब प्रभु के आप आश्रित हो गए तो अब तुम्हारे अंदर ये चिंता, ये शोक नहीं होना चाहिए कि अभी मेरे अंदर तो भाव सुधरे नहीं। बहुत सुंदर विषय है, हमें कोई उन्नति तो दिखाई दे नहीं रही है। हमारा शरीर भी समर्पण किसको कहते हैं, शरणागत किसके हुई, किस बात के शरणागत हुई? ये शरणागत का प्रधान साधन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ये होती शरणागत। हनुमान जी नाम जपते, भगवत आश्रित, ऐसे नाम जप भगवत आश्रित विभीषण जी ने जब हनुमान जी को देखा, उसी समय निश्चित हो गया कि प्रभु ने मुझे स्वीकार किया, और उसी समय से नींव पड़ गई कि अब प्रगट में प्रभु की शरणागति हो जाएगी। ये तो साधन तो चल ही रहा था विभीषण जी का, लेकिन शरणागति की बात नहीं थी। परम नाम जापक, परम आश्रित हनुमान जी के दर्शन संभाषण से हृदय प्रफुल्लित हो गया कि प्रभु मुझको भी स्वीकार कर लेंगे। अंततः गत्वा विभीषण की शरणागति पुष्ट हुई, भगवान ने स्वयं स्वीकार की। शरणागति होती ही संत कृपा से। अगर महापुरुषों का संग न मिले तो यहां तक पहुंच ही नहीं हो पाएंगे, विविध साधनों के जाल में फंसे होंगे। बहुत ध्यान देंगे, हम लोग यही परेशान होते रहते हैं, हमारे भाव नहीं बढ़े, हमारी वृत्तियां नहीं सुधरी। भगवत आश्रित हो, नाम जब चल रहा है ये पकड़ना, यही शरणागति का स्वरूप है। आश्रित है नाम जप। अब हमारे भाव बढ़े ना बढ़े, वृत्तियां ठीक हो ना ठीक हो, ये हमारा विषय नहीं है, और महापुरुषों के वचन और ये हृदय की बात कह रहा हूं। जब साधना के सब कहते तो हम यही कहते कि हम तो अब अपने हृदय को बताए, बस हम इतने साधना चाहते हैं, दाम में छोटी कुटिया। महाराज इसका मतलब मैं समझ पा करते तो हम लोग भी ऐसे, पर मतलब कुछ फर्क तो, मतलब इसका मतलब क्या है? हम कहते देखो मतलब को नहीं समझा सकते, पर इतना कह सकते हैं कि जवान से अगर कुछ निकला तो श्री जी, शरीर से कुछ हुआ तो श्री जी की इच्छा। अब न इच्छा रह गई है और न मैं रह गया, वो हो गया है। अब कैसे कब कहाँ हुआ पता नहीं चला। जैसे तुम्हारे किशोर अवस्था में मूछ किस तारीख को निकली पता चला? मूछ भैया 9:10 में मूछ निकली थी, अमुक की तारीख। आपे की तो निकली क्यों नहीं? ऐसे आपे की तो शरणागति कब और कैसे हो गई पता नहीं चला। निहाल हो गए, सच्ची कहते थे, दहाड़ते हैं ना, ये शरणागति है, शरणागति, सिर्फ शरणागति, मेरी लाडली कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, रामायण का 5वां भाग सुंदरकांड। रामायण का 5वां भाग, जिसे सुंदरकांड कहा जाता है, रामकथा के सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक हिस्सों में से एक है। ये भाग हनुमान जी की शक्ति, बुद्धि और भक्ति का महिमा मंडन करता है। इसमें हनुमान जी सीता माता की खोज करते हैं और राम कार्य को सफल बनाते हैं। सुंदरकांड हमें कर्तव्य निष्ठा, समर्पण और दृढ़ संकल्प की शिक्षा देता है। हनुमान का समुद्र पार करना। हनुमान जी को राम और सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए दक्षिण दिशा में भेजा। जब वानर सेना महेंद्र पर्वत पर पहुंची तो पता चला कि सीता माता लंका में है। हनुमान जी ने विशाल समुद्र को पार करने का निर्णय लिया। समुद्र पार करने के दौरान उनकी भक्ति और शक्ति का परिचय मिलता है। 1. मेनका पर्वत का उदय। समुद्र ने मेनका पर्वत को उठाकर हनुमान जी को विश्राम करने का सुझाव दिया, लेकिन हनुमान जी ने विनम्रता से मना कर दिया और अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित रखा। 2. तारांकन सिंहिका का सामना। तारांकन रास्ते में सिंहिका नामक राक्षसी ने हनुमान जी को रोकने की कोशिश की। हनुमान जी ने उसे मारकर अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को समाप्त किया। लंका में प्रवेश। हनुमान जी ने लंका पहुंचकर रात में एक छोटे वानर का रूप धारण किया। लंका में प्रवेश करने से पहले उन्होंने लंकिनी नामक राक्षसी को परास्त किया, जो लंका के मुख्य द्वार की रक्षक थी। लंकिनी ने भविष्यवाणी की थी कि वानर द्वारा उसका पराजय लंका के विनाश का संकेत है। सीता माता की खोज। हनुमान जी ने लंका में सीता माता को ढूंढने के लिए रावण के महल में प्रवेश किया। वहां उन्होंने रावण को सीता को मनाने की कोशिश करते देखा, लेकिन माता सीता ने उसे कड़ी निंदा की और राम के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता माता को पेड़ के नीचे बैठा हुआ पाया। उन्होंने राम का संदेश दिया और सीता को राम की अंगूठी भेंट की। इस पर सीता ने अपनी चूड़ामणि आभूषण देकर हनुमान से राम तक पहुंचाने को कहा। हनुमान का रावण से सामना। सीता माता से मिलकर हनुमान जी ने रावण को चेतावनी देने का निश्चय किया। उन्होंने अशोक वाटिका में तोड़फोड़ की, जिससे रावण का ध्यान आकर्षित हुआ। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन हनुमान ने उसे मार दिया। अंततः मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांधकर रावण के दरबार में प्रस्तुत किया। रावण ने हनुमान को धमकाया, लेकिन हनुमान ने राम के धर्म और शक्ति की
रावण ने क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। लंका में आग लगाना। राक्षसों ने हनुमान की पूंछ में कपड़े और तेल लपेटकर आग लगा दी, लेकिन हनुमान ने इस अग्नि का उपयोग लंका को जलाने के लिए किया। उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी, जिससे रावण और उसकी सेना भयभीत हो गई। आग लगाकर हनुमान जी ने समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाई और फिर सीता माता के पास लौटे। उन्होंने उन्हें राम की सहायता का वचन दिया और लंका छोड़ दी। राम के पास लौटना। हनुमान जी ने वापस किष्किंधा लौटकर राम और सुग्रीव को सीता माता का संदेश दिया। उन्होंने राम को चूड़ामणि भेंट की और लंका की स्थिति का वर्णन किया। राम को सीता का संदेश सुनकर प्रसन्नता हुई और उन्होंने लंका पर चढ़ाई की तैयारी शुरू की। सुंदरकांड का महत्व। तारांकन। सुंदरकांड रामायण का ऐसा हिस्सा है जो भक्ति, साहस और सेवा का आदर्श प्रस्तुत करता है। 1. तारांकन। हनुमान की भक्ति। तारांकन हनुमान जी की निष्ठा और समर्पण हमें बताती है कि सच्चे भक्त हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। 2. धर्म की विजय। तारांकन रावण के अहंकार और अधर्म के विरुद्ध राम के धर्म और सत्य की शक्ति का वर्णन है। 3. तारांकन संकल्प की शक्ति। तारांकन हनुमान का समुद्र पार करना और लंका में सफलता प्राप्त करना ये दर्शाता है कि जब मनुष्य संकल्पित होता है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। निष्कर्ष। सुंदरकांड न केवल रामायण का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, बल्कि यह हमारे जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है। ये हमें बताता है कि भक्ति, सेवा और कर्तव्य के माध्यम से ईश्वर का कार्य किया जा सकता है। हनुमान जी की शक्ति और उनकी भक्ति हमारे लिए आदर्श है।